अब बात महारत्न कंपनी एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हाल के कुछ सालों में एचएएल मल्टीबैगर शेयर के नाम से मशहूर है, जिसने 5 साल में 1700% 1700% मुनाफा दिया। मतलब अगर आपने एचएएल में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो उसकी कीमत आज 17 लाख के आसपास होती। लेकिन एचएएल का आज चर्चा में आने की वजह इसे लेकर 2 राज्यों में मची होड़ है। स्वदेशी हथियारों में एचएएल के बढ़ते दबदबे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस कंपनी का विस्तार अपने राज्य में चाहते हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस तरह एचएएल पर सियासी महाभारत का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर यह ताना एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर मारा। वही एचएएल जिसने अपने शेयर धारकों को मालामाल कर दिया, जो डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की पहचान बन गया है। एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। एचएएल डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल पर देश मोदी सरकार बनाम राहुल गांधी के बीच सियासी महाभारत का पहला अध्याय देख चुका है, जिसमें राहुल गांधी ने एचएएल को बर्बाद करने का आरोप सरकार पर लगाया और प्रधानमंत्री ने एचएएल के कायाकल्प से जुड़े आंकड़ों से उसका जवाब दिया। फ्रांस में लैंडिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी सूट पहन के निकलते हैं, पहले हॉलैंड जी से गले लगते हैं, गले मिलाते हैं 3 बार, फिर कहते हैं हॉलैंड जी आइए बैठिए मेरे साथ। हॉलैंड जी बैठते हैं, कहते हैं देखिए ये 526 करोड़ रुपए छोड़ो, हम आपको 1600 रुपए देंगे, 1600 करोड़ रुपए देंगे। एचएएल को परे करो, अनिल अंबानी है उसको आप हवाई जहाज दो। राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना? हाँ चाहिए साहब, तो अनिल अंबानी को दिलवाओ, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। एचएएल पर सियासी महाभारत का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। इस बार आमने सामने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार है, जिनमें एचएएल की उत्पादन इकाई को अपने साथ लाने को लेकर ठन गई है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि एचएएल का मैन्युफैक्चरिंग बेस राज्य के एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और इसे आसानी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। I do not know. As far as my knowledge goes, it cannot be. So he is requesting to the union minister. He may request many things. He requested central civil minister. It will not be shifted. वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अपनी बैठकों में आंध्र प्रदेश में एचएएल की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को राज्य में लगाने का प्रस्ताव दिया है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस समेत एचएएल अपनी सभी भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को आंध्र प्रदेश में लगाए। चंद्रबाबू नायडू ने एचएएल की किसी भी विस्तार योजना के लिए लेपाक्षी में कर्नाटक सीमा से केवल 70 किलोमीटर दूर 10,000 एकड़ जमीन देने की पेशकश भी की, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की इस पेशकश का कर्नाटक ने विरोध करना शुरू कर दिया। I don't want to comment on whatever they demand, but Karnataka will not allow any of the which has been functioning well. If they want, let they have the new. But I want my parliament members and my central ministers who are there to react on this. But as a government, we will not allow anything to be shifted. ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से स्वदेशी हथियारों ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की के ड्रोन मिसाइल को मिट्टी में मिलाया,
उसने दुनिया भर के देशों का भारतीय हथियारों पर भरोसा बढ़ाया है। साथ ही भारत की तरफ से भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को देश में ही बनाने का ऐलान किया गया है, जिसका सीधा फायदा HAL जैसी कंपनी को मिलना तय है, जो फाइटर जेट तेजस से लेकर ध्रुव हेलीकॉप्टर बना रही है। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। दुनिया भर के देश भारत के हथियारों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में HAL जैसी महारत्न कंपनी के सुनहरे भविष्य को देखते हुए कोई भी राज्य बड़े गर्व से इससे जुड़ना चाहेगा।